खुद इसने डरे हुए हैं। खुद उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे उन्हीं के चहेतों की सेंटर में सरकार है, यूपी में सरकार है। अगर यही भाषण कोई मुसलमान या कोई और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी दे देता तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता, वो जेल चला जाता। मुस्लिम लीडरों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हर आदमी जेल जाने से डरता है, हर आदमी अपनी बेइज्जती से डरता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं उस धर्म संसद की जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जो धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी और जिसमें सीधे सीधे मुसलमानों की जेनोसाइड यानी कि कत्लेआम, नरसंहार की बात की गई थी और साथ ही हिंदू कम्युनिटी को भड़काने का काम किया था। और इसमें कई सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिन पर कई सारे पहले से एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ होता नहीं है। एक शख्स जो अभी वसीम रिजवी से त्यागी बना है, जिसे मीडिया बढ़ाकर दिखा रहा है, वो भी इसमें मौजूद था। इसके अलावा तमाम संत इसमें मौजूद थे और जहां पर बैठकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात की। अब इसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी कुछ छापा है। जो इन्वेस्टर खासकर इस्लामिक देशों से यहाँ पर आने वाले थे, उनके मन में कौन से सवाल उठे होंगे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी को सीधे सीधे यहीं पर एक तरह से मारने काटने की धमकी दी जा रही है। काफ़ी कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए इस्लामिक स्कॉलर हैं रियाज अहमद। पहले भी आप लोगों ने कई बार देखा है, अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने जाते हैं अपनी जो भाषण है उसके लिए। सर, मेरा पहला सवाल यही है आपसे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया। आपने देखा ही होगा धर्म संसद में किस तरह की बातें की गई, तो इससे जो है समाज पर क्या असर पड़ेगा, बाहर इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से देख रहा है, दर्शकों को आप जरा बताएं। देखिए, जो इस तरह का हरिद्वार के अंदर जो स्वामी लोगों ने, पंडित लोगों ने जो इस तरह का धर्म संसद करके जो बयान दिए हैं, इससे हमारे देश को नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जी। और आपने देखा होगा कि स्वामी या साधु संत मौलवी जो हजरात इस तरह के होते हैं जिनको लोग गुरु मानते हैं, उनका काम होता है शांति, सद्भाव और भाईचारा, एकता का पैगाम देना। जी जी। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो इस लायक ही नहीं है कि जो लोग उन पर इस तरह का यकीन करें। अब आपने देखा होगा इस तरह का बयान देना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार हो जाइए, हथियार रखिए, ये कहाँ का कानून। यानी वो खुद इसने डरे हुए हैं। खुद उन्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे उन्हीं के चहेतों की सेंटर में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, सब जगह उनकी सरकारें हैं, कानून व्यवस्था उन लोगों के हाथ में है। उसके बावजूद भी वो इस तरह की हरकत बचकाना बयान दे रहे हैं। इससे जो हमारे देश के अंदर मुस्लिम देशों से राजनयिक लोग या लोग आने वाले थे, अभी कश्मीर में आने वाला है एक दल, तो उन पर क्या असर पड़ेगा कि सीधा सीधा जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके धर्म गुरु इस तरह की बातें करते हों तो शायद वो लोग ना जाएं। और इस बयान से हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर किरकिरी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। मैं समझता हूं कि ऐसा बयान उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनको अपने अल्फाजों को वापस लेना चाहिए। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, जरा सा सरजील इमाम बोलता है यूएपी लग जाता है, जरा सा उमर खालिद कुछ बोलता है जी जी, उस पर यूएपी लग जाता है। लेकिन भाई, आपने कहावत सुनी होगी, देसी भाषा में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज पोजीशन ये आ रही है कि मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, क्या उन लोगों को पता नहीं कि वो भड़काऊ भाषण इस तरह का दिया है? अगर यही भाषण कोई मुसलमान या कोई और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी दे देता तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता, वो जेल चला जाता। लेकिन इनकी ऊपर नीचे सरकार है, इनके गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और ये बिल्कुल उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और इन्हीं बातों को देखते हुए विदेशों के अंदर इनकी चर्चा हो रही है, इनकी बेइज्जती हो रही है और इस तरह के बयान से आने वाले समय में भाईचारे में हमारे मुल्क को फ़ायदे की जगह नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अलग 3 राज्यों में चुनाव है, क्या उसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हो सकती हैं? ये लोग इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भाषण बयान दे रहे हैं कि नफ़रतों की दीवार इन लोगों ने खड़ी कर दी, भाईचारे को किनारा कर दिया। आज हर आदमी के अंदर नफ़रत फैलाई जा रही है। नफ़रतों के बल पर, नफ़रतों की बातों को लोगों में परोस कर ये लोग चुनाव सत्ता हासिल करना चाहते हैं।
दरअसल जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता को सोचना चाहिए कि हमें आने वाली नस्ल के लिए क्या ऐसी नफरतों को फैलाने वाली सरकार चाहिए या एक अमन पसंद कानून वाली सरकार चाहिए जो हिंदुस्तान में भाईचारा और हिंदुस्तान की अखंडता को बनाए रखे और तमाम लोगों का कानून में विश्वास रहे। इनके खिलाफ अभी तक ज़्यादातर शिकायत एक दो जगह हुई है, तो सुमोटो केस क्यों नहीं लिया? जैसे और लोगों के, जैसे डॉक्टर कफील पर यूपी पुलिस खुद ही एक्शन ले लेती है, उन्हें गिरफ्तार करने मुंबई पहुंच जाते हैं, वहां से गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि वो अमन शांति की बात कर रहे थे, और यहाँ पर ये मारने काटने की बात कर रहे हैं, तो कोई पुलिस सुमोटो तो खुद एक्शन ले ही नहीं रही है। भाई मैंने अभी आपको बताया कि इनकी सरकार है। अब जो आदमी ज़रा सा अगर कोई खिलाफ बोलता है उसी को उठा के जेल भेज देते हैं। अब 2013 के दंगों में क्या हुआ, एक तरफ सरकार, हालांकि वहाँ यहाँ समाजवादी की थी, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ बात कह रहा हूं कि जिसकी सरकार होती है उसको राजधर्म निभाना चाहिए, ना कि धर्म निभाना चाहिए। अब 2013 के दंगों में क्या हुआ कि एक तरफ धारा 144 लगी हुई थी कि 4 आदमी इकट्ठा ना हो सके, लेकिन आपने देखा होगा कि लाखों लोग हथियार लेकर और हवाओं में आपकी तलवारें लेकर लहरा रहे थे। तो सरकार का काम है, आज सरकार बीजेपी की है जो इस तरह का बयान लोग देते हैं, जो देश की को तोड़ने की बात करते हैं, लोगों में नफरत फैलाने की बात करते हैं। सरकार को चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ क्या बड़े लीडरों को पता नहीं कि क्या हो रहा है? पता सबको है, लेकिन सब गूंगे और चुप बहरे हुए बैठे हैं और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ जीरो हैं। 1-2 दिन इस तरह की बातें करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि होनी चाहिए। अच्छा, देखा जाए तो कुछ मुस्लिम बड़े लीडर को भी कोई इस पे खास बयान नहीं आया। एक ओवैसी जो हमेशा बोलते रहते हैं जगह जगह, उसके अलावा और जो है, जो पास में दारुल उलूम भी पड़ता है, देवबंद पड़ता है, वहां से कोई इस तरह की मजम्मत नहीं हो पाई। आपको इसलिए नहीं मजम्मत हो पाई, मैं आपको बता दूं भाई, सब लोग डरते हैं। ओवैसी साहब तो एक ऐसे लीडर हैं, ओवैसी साहब वो इंसान है कि वो किताब से बाहर जाते ही नहीं। वो दुनिया के अंदर जो बात करते हैं कानून के दायरे में करते हैं, कानून को नजर में रखकर बात करते हैं। यानी उनकी बात को अगर कोई काटे तो कानून से काटे। और रही बात यह कि राजनीति के मायने सीधा सीधा चापलूसी है। मुस्लिम लीडर हो, अब आप देखें कि एक वसीम रिजवी साहब थे, वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने उनको लेकर कैसे कैसे बयानात और किस किस तरह की हरकतें उन्होंने की है। तो क्या इस तरह की हरकतों से ना देश के अंदर कुछ होने वाला, ना देश को कोई फ़ायदा होने वाला, बल्कि खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं वो। लिहाजा मुस्लिम लीडरों का जहाँ तक ताल्लुक है, हर आदमी जेल जाने से डरता है, हर आदमी अपनी बेइज्जती से डरता है। ये लोग बगैर सबूत के, बगैर किसी उसके उठा के बंद कर देते हैं बिना मतलब के। तो भाई बाद में आदमी चला जाओ, अब जेल में जाने के बाद उसका नुकसान भी हो रहा है, उसका परिवार भी परेशान है। लिहाजा मुसलमानों को, और मुसलमानों को ही नहीं बल्कि जो अमन पसंद लोग हैं, जो हिंदुस्तान में सेकुलर को मानते हैं और हिंदुस्तान में भाईचारे को मानते हैं, उन सबको इस बयान के खिलाफ अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह का बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने इस पूरे मामले पर अपना एनालाइज रखा और दर्शकों को जो कुछ कहना नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए इनकी चहेती सरकार ज़रूर है, लेकिन इसलिए इनके हौसले भी बुलंद है और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है दबाव में है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई खुद से करनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं और 1-2 जगह इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, खासकर उन जगह जहाँ पर दूसरी सरकार चल रही है। इस पर आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।